हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी जो है आज करीब हाई लगाया है 11,626.90 का, और कल ही बता दिया था कि ये बाई होने वाला है और 11,200 के अराउंड में बाई दिया हुआ है। अभी ये जाएगा कहाँ पे? 11,650 का एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो 11,880 तक पॉसिबल है। ठीक है, और नीचे जो है इसका सपोर्ट जो बन रहा है 11,420 का। तो जो लोग पोजीशन लॉन्ग करके बैठे हैं होल्ड कीजिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए। अब की बार अगर ऊपर निफ्टी आता है 11,800 से 880 के बीच में, तो एक बार लॉन्ग को बुक कीजिए आप लोग, और या फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके रखिए। और 11,880 यानी 11,880 के ऊपर में इसका टारगेट जो बनता है नेक्स्ट, वो है 12,100 का। तो एक बार हो सकता है आ भी जाए 12,100। ठीक है, और फिर भी आप लोग जो है 11,800 के ऊपर में जो है एक बार प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए, लॉन्ग वाले जो भी हैं। मतलब जो जो मेरा ट्रेड है, आपका पर्सनल ट्रेड में पता नहीं, लेकिन जो जो मेरा पोजीशन है उस जगह पे हम लोग एक बार बुक करेंगे। तो नेक्स्ट आता है बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी इतना बढ़ा है लेकिन बैंक निफ्टी जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो ये कुछ टाइम बता रहे हैं, कुछ देर के बाद बता रहे हैं, तो दूसरा स्टॉक बता दे रहे हैं आप लोग सब तक। निफ्टी 11,500 सी जो है सितंबर मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी है उसका दिया था 118 चल रहा था, और तब बोला था अगर 65 अराउंड आता है तो अगेन जो है ऐड कीजिए। करीब वो 77 के अराउंड आया था और वहाँ से जो है ऊपर आया। तो पहला टारगेट जो था अपना 195 का, और आज जो हाई लगाया 193.80। होपफुली कल ये जो है 195 हिट कर जाएगा, और ऑलमोस्ट हिट हो गया है ये। इसका जो नेक्स्ट बनेगा वो है 225 का और 260 का, फिर 290 का। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो है ये काफ़ी बढ़ सकता है। तो जो लोग इसको पोजीशन लेके रखे हैं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके आप लोग होल्ड कीजिए पोजीशन को, ये आगे और भी बढ़ेगा। 11,800 कॉल भी बताए थे, जो हीरो जीरो में जो भी है ले सकते हैं। उस टाइम में भी यही रेट था, करीब 36-37, और अभी भी वही रेट है। ठीक है, तो प्रीमियम मेल्ट हुआ इसमें। तो फिर भी ये हीरो जीरो है, तो आप लोग क्लोज एक्सपायरी तक जो है पोजीशन को होल्ड कीजिए। अगर मार्केट में मूवमेंट आता है तो ये अच्छा गेन प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। 12,000 का भी कॉल दिया था, उस टाइम में चल रहा था करीब 12 रुपये करीब अराउंड में, और अभी चल रहा है 8 रुपये के अराउंड में। ठीक है, तो ये भी हीरो ज़ीरो है, और इसको भी आप लोग एक्सपायरी तक होल्ड कीजिए। इसका जो है फर्स्ट टारगेट बन सकता है, अगर मूवमेंट मार्केट अगर मूवमेंट दिया तो यहाँ से करीब 36, 80 और 120 तक हो सकता है, अगर मार्केट में बड़ा मूव आया तो जो भी पोजीशन होल्ड रखे हैं बैंक निफ्टी 12,000 सी का, तो वो लोग होल्ड कीजिए पोजीशन को। बायोकॉन जो है आज 454 हाई मार के नीचे आया है, और पहला टारगेट जो था अपना 440 का था, उसके बाद 485 का है। ठीक है, तो स्टॉक जो है पोजीशन अभी तक होल्ड ही है अपना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि ये आने वाले समय में करीब ये ऊपर आएगा करीब 485 तक। तो जो लोग भी बायोकॉन होल्ड कर रखे हैं तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज कर कीजिए अपना। BPCL बताए थे, ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट वीडियो में भी। ठीक है, तो जो लोग बाई करना चाहते हैं BPCL को बाई कीजिए, इनपेट्रो बाई कीजिए। इनपेट्रो का जो रेंज था वो रेंज में आ गया है, 195 के अराउंड आया है, आज आया है। तो इनपेट्रो भी देख लीजिए। इनपेट्रो जो है देखिए 196.30 चल रहा है और 194.40 आया है। तो जो लोग बाई करना चाहे इनपेट्रो को बाई कीजिए। और
एक्सपेक्टेड जो है एक्सपायरी तक जो है 220 225 तक पॉसिबल हो सकता है इन पेट्रो में। तो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं पोजिशनल के लिए, ठीक है। एक्सपायरी तक होल्ड करना है इसको। मन्नापुरम दिया हुआ है 144 में और अभी चल रहा है, हाई लगाया आज 163.20 का, कल का हाई था शायद 163.50 का, ठीक है। अभी जो इसका एक रेजिस्टेंस है 168 169 के पास है। इसके ऊपर जब चलने लगेगा तो ये स्टॉक आने वाले समय में 185 195 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो मन्नापुरम ऑलरेडी बाइंग दिया हुआ है 144 के लेवल से और अभी चल रहा है करीब 160 130 का, ठीक है। 168 169 के ऊपर में जब ये क्लोज हो जाएगा 2 दिन और उसके बाद ट्रेड होने लगेगा तो आने वाले समय में 185 195 तक पॉसिबल है, ठीक है। और ये पहले भी 195 का पहले भी टारगेट दिया है। तो जो भी बाई किए हैं पोजीशन को होल्ड कीजिए। अभी ACC 1320 में दिया हुआ है और 1399 का हाई लगाया है, ठीक है। अपना जो फर्स्ट टारगेट था 1385 का 80 का वो करीब हिट हो गया है। नेक्स्ट जो टारगेट है 1440 का है, ठीक है। तो आने वाले समय में जो है ये ACC जो है करीब 50 से 60 पॉइंट यहाँ से और बढ़ेगा ये, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट बनेगा स्टॉप लॉस, अगर टारगेट अगर रिवाइज़ करना होगा तो फिर वापस रिवाइज़ करेंगे। तो तब तक के लिए ACC को पोजीशन को होल्ड कीजिए आप लोग। और स्टॉप लॉस जो है हमेशा जो है जिसमें प्रॉफिट चल रहा है, मोस्टली अभी सभी स्टॉक में प्रॉफिट ही है, और स्टॉप लॉस को आप लोग हमेशा जो है रिवाइज़ करते रहिए आप लोग, जिससे कि सडन अगर मार्केट में नीचे आए तो आप लोग का प्रॉफिट कैप हो, ठीक है। टाटा स्टील एक अच्छा लेवल में अभी 405 चल रहा है। जो लोग मेटल स्टॉक में टाटा स्टील को बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेटल स्टॉक भाग सकता है, मेनली ये टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, हिंदाल्को हो गया, और JSW स्टील है, ठीक है। ये सब स्टॉक देख लीजिए। हाँ, VDL बहुत छोटा स्टॉक है, VDL भी भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन छोटा स्टॉक है तो छोटा स्टॉक में देना मेरे को पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉक भी हम देते हैं ज़्यादातर जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आने वाले यहाँ से करीब 10 से 15% का बाइंग हो सकता है, ठीक है, टाटा स्टील में। तो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कीजिए, एक्सपायरी तक होल्ड करना है। कल के वीडियो में ऑलरेडी सिप्ला बताया हुआ था बाई के लिए। कल चल रहा था 745 के ऊपर में, वहाँ पे क्लोजिंग दिया था और बोला था 7-8 रुपये अगर नीचे मिले तो बाई कीजिए। और आज जो स्टॉक है 757.65 का हाई लगाया है। आने वाले समय में ये करीब 785 तक आ सकता है और उसके ऊपर अगर ट्रेड होने लग गया तो 840 तक जा सकता है सिप्ला में, ठीक है। तो जो लोग पोजीशन को बनाए हैं सिप्ला में, पोजीशन को होल्ड रखिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस को जो है रिवाइज़ कीजिए हमेशा प्रॉफिट के लिए, ठीक है, जिससे कि कभी आपको लॉस ना हो और कैपिटल हमेशा बढ़ता रहे। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर मान लीजिए आपका लॉस हो जाता है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे, और प्रॉफिट होगा तो उसका आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना ज़रूरी है और रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। चैनल में जो भी नए कोई देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका पर्सनल कोई स्टॉक में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके बताइए, हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। भारतीय एयरटेल देखिए अभी चल रहा है 490 का कॉल, ठीक है, चल रहा है 9 रुपये 80 पैसे करीब। अगर जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं आप लोग, देखिए ऑप्शन क्या है, तो सर रिस्की रहता है हमेशा, क्योंकि स्टॉक कभी कभी मूव हो जाता है और ऑप्शन जो है मूव नहीं होता है। अगर आप लोग कोई अगर बाई करना चाहे तो भारतीय एयरटेल को बाई कर सकते हैं। अभी इसका 490 का सी जो चल रहा है 9 रुपये 80 पैसे चल रहे हैं, तो करंट में बाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो टारगेट है यहाँ से पहला टारगेट बनेगा करीब 16 का, उसके ऊपर बनेगा जो वो है 24 का, और फिर 35 का ये टारगेट है, ठीक है। अगर मूव आया तो ये करीब यहाँ से मान लीजिए भारतीय एयरटेल एक्सपेक्टेड जो है हमारा करीब 520 तक आना चाहिए, ठीक है। अगर 520 तक आता है तो ये इसका रेट जो है करीब 35 to 45 तक हो सकता है। तो जो लोग भी भारतीय एयरटेल का कॉल में बाई करना चाहते हैं वो लोग एंट्री कर सकते हो। UPL देखिए करीब
495 टू 500 के अराउंड में बाई दिया था यूपीएल। और पहला जो टारगेट था वो है 525 का पहला टारगेट था, और आज जो है 533.50 का हाई लगाया। तो जो लोग भी लॉन्ग है यूपीएल में तो पोजीशन को होल्ड कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका बन सकता है टारगेट, अगर ये 525 के ऊपर में कंटिन्यू अगर ट्रेड होता रहा तो आने वाले समय में ये 570 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो वही है, 525 के ऊपर में स्टॉक को रुकना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर रुकता है 525 के ऊपर में 2-3 दिन और पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा तो ये करीब 570 तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी लेके रखे हैं 500 के अराउंड से यूपीएल, तो स्टॉप लॉस को अपना रिवाइज़ कीजिए। लुपिन का अपडेट देते हैं। लुपिन जो है अपना बाई था 860 से, ठीक है। 860 में आप लोग को याद होगा बाई दिया हुआ है, और उस टाइम में टारगेट था 900 का और 960 का, और 960 के ऊपर में टारगेट जो दिया था 1025 का, ठीक है। तो अभी देखिए 1025 भी आ गया, करीब स्टॉक्स में 160 पॉइंट का मूव हो चुका है, ठीक है, लुपिन में। तो जो लोग भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं तो अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। ये 860 का बाई कॉल दिया हुआ है, आप लोग पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं तो वहाँ पे दिया हुआ 860 के अराउंड में बाई दिया हुआ है, और तभी जो टारगेट था इसका 900, 960, 1025, ठीक है। तो और इसके ऊपर जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 1070 के करीब में इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। तो जो लोग भी लुपिन होल्ड करके बैठे हैं तो स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए। PBR 1250 चल रहा है। आप लोग को अगर ये 1225 के अराउंड में अगर मिलता है तो आप लोग बाई के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 1225 के वहाँ से हो सकता है कि बाउंस मारे ये स्टॉक, और करीब 1295 अगेन आएगा 1300, और 1340 तक का टारगेट बन सकता है इसमें, ठीक है। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं 1225-20 के अराउंड अगर मिलता है आप लोगों को तो ट्राई कीजिए एंट्री करने का। विप्रो में जो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है 325 का है, ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। आज का हाई लगाया 313.40, ठीक है, और करीब 1.5% ऊपर क्लोज दिया है। एक्सपेक्टेड है 325 आ जाएगा, ठीक है। 2-4-5 दिनों में आ जाना चाहिए, हो भी सकता है कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। 2-4-5 दिनों में आ जाना चाहिए विप्रो 325 तक। 325 आने के बाद ही कुछ फिर नया अपडेट देंगे इसके बारे में। 325 के ऊपर में ट्रेड होगा तो क्या होगा, देखिए 325 के ऊपर में 2-3 दिन अगर ट्रेड होता है तो इसका जो नेक्स्ट डोर ओपन हो जाएगा वो है 360 तक का, 360 तक का, ठीक है। तो जो लोग पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं विप्रो को, तो धीरे धीरे जो है विप्रो में प्रॉफिट बुक कीजिए अब, ठीक है। ऊपर की तरफ जब आए तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को।